जय माता दी दोस्तों प्रतिवर्ष फाल्गुन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन विजया एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। जैसे कि सर्वप्रथम भगवान श्री राम जी ने इस व्रत का अनुष्ठान किया था और उन्हें लंका पर विजय की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत में कलश की स्थापना करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए माता लक्ष्मी जी के साथ। और पूजन करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए संकल्प जरूर ले लें। संकल्प लेने के लिए सर्वप्रथम हाथ में लाल फूल और जल ले करके अपना नाम और गोत्र बोल करके जिस भी कामना और भाव से आप इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं उस भाव को मन में ले करके आपको संकल्प लेना चाहिए कि सच्ची लगन और भाव से मन में भगवान की भक्ति को धारण करके समर्पित भाव से यदि आप इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान करते हैं तो भगवान की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दशमी से नियम में रहना होता है, यानी दशमी को ही आप अपनी सभी तैयारी कर लें। मन, चित्त, शरीर और जो भी सामग्री आप भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं तो वो सभी चीज़ों की तैयारी आप दशमी से ही कर लें, क्योंकि सभी एकादशी में दशमी से ही नियम भाव शुरू हो जाता है, जो कि एकादशी के दिन पूरे नियम का पालन करते हुए द्वादशी के दिन भी कुछ नियमों को धारण करके पूर्ण रूप से जा कर के 3 दिन के नियम के अनुसार ये एकादशी पूर्ण होती है, तभी उसका फल हमारे जीवन में प्राप्त होता है। तो दशमी को ही अल्पाहार लें, लहसुन प्याज आदि का सेवन न करें और मन में भगवान की भक्ति धारण करके एकादशी तिथि के दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सर्वप्रथम आपको भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि आप अलग से चौकी लगा करके पूजन करना चाह रहे हैं तो पीले वस्त्र का आसन दे करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, फोटो या माता लक्ष्मी जी के साथ हो तो उसे विराजित कर लें और कलश की स्थापना करें। कलश पर आप भगवान श्री हरि विष्णु की कोई विग्रह हो तो उसे आप विराजित कर सकते हैं और रख करके आपको पूजन करना चाहिए। उसके बाद इस व्रत की जो कथा है उसे जरूर से पढ़ें। पूजन की सामग्री में आपको पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए, जिनमें धूप, दीप, तुलसी, फल और फूल ऋतु के अनुसार जो भी आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार से आप पूजन करें। और उसके बाद पूरा दिन भगवान की भक्ति मन में धारण करके इनका ध्यान करते हुए बिताएं। शाम को फिर से अपने घर में दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद माता तुलसी जी के सामने भी दीप जलाएं और पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिताएं। और एक अखंड दीप आप अपने पूजा मंदिर में लगा करके रख दें। हो सके तो जागरण करें, नहीं तो दीप आप अवश्य से लगाएं। दूसरे दिन द्वादशी के दिन फिर से सुबह में स्नान करके अपने सभी नित्य कर्मों को संपन्न करने के उपरांत भगवान का फिर से पूजन करें। और पूजन करने के बाद एक थाली सूखा अनाज दान के रूप में जरूर से निकालें। दान की वस्तुओं में पिछले वीडियो में भी हमने बताया, जैसे कि दाल, चावल, आटा, ऋतु के अनुसार जो भी फल और सब्जियां हों, और दक्षिणा रखना न भूलें। नमक और मिष्ठान भी अवश्य से रखें और 3 बार पानी घुमा करके अपना नाम गोत्र बोल करके आप उस दान को किसी ब्राह्मण देवता के निमित्त संकल्प कर लें। एकादशी का दान और पूर्णिमा का दान हमेशा किसी ब्राह्मण को ही देना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से आप अपने एकादशी का व्रत पूर्ण करें और द्वादशी के दिन आप सही समय पर पारण जरूर करें। पारण जैसे कि द्वादशी तिथि में सुबह में 7:05 से लेकर के 9:15 के अंदर ही पारण कर लेना है। एकादशी तिथि की यदि शुरुआत की बात की जाए तो 12 तारीख को दोपहर में 12:55 पर एकादशी तिथि लग रही है, जो कि 13 तारीख की दोपहर में 2:25 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए विजया एकादशी का व्रत अनुष्ठान साल 2026 में 13 फरवरी दिन शुक्रवार के दिन किया जाएगा। बहुत ही पावन और अच्छा दिन मिल रहा है। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ साथ पूजन करने का दिन भी प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं उन्हें इन नियमों का पालन अवश्य से करना चाहिए। आज के दिन किसी भी वृक्ष की पत्तियां न तोड़ें। भगवान की भक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ये बातें आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल थोड़ी सी भी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के व्रत उपवास से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।